नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 फरवरी बुधवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कोरोना के 6,212 केस मिले और 20 मरीजों की मौत हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राज्य में हुई टेस्टिंग और केस दर्शा रहे हैं कि कोरोना का पीक गुजर गया है और डाउनफॉल शुरू हो गया है। चिकित्सा विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 1,230 केस जयपुर में मिले, वहीं जोधपुर में 633, उदयपुर में 495, कोटा में 320, अलवर में 410, चित्तौड़गढ़ में 396, श्रीगंगानगर में 233 और भरतपुर में 248 केस मिले। सबसे ज्यादा 4 मरीजों की डेथ जयपुर में हुई है। इसके अलावा करौली, नागौर, पाली, सीकर और उदयपुर में 2-2, जबकि टोंक, सिरोही, झुंझुनू, दौसा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में 1-1 मौत हो गई। राज्य में 33 में से 15 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमित केस 100 से कम मिले हैं। इनमें सिरोही में 27, पाली में 11, नागौर में 94, झुंझुनू में 40, जालोर में 10, जैसलमेर में 94, डूंगरपुर में 87, धौलपुर में 70, दौसा में 39, बूंदी में 82, बीकानेर में 95, बाड़मेर में 89, बारां में 49, बांसवाड़ा से 44 और करौली से 3 रोगी मिले। जोधपुर जिले के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला मॉडल के होटल लॉर्ड्स की 7वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मॉडल के माध्यम से राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। इससे पहले युवक युवती अपनी साजिश में कामयाब होते मॉडल भीलवाड़ा से निकल गई और प्लान चौपट हो गया। पुलिस ने बताया कि दीपिका और अक्षत की प्लानिंग मॉडल के जरिए रामलाल जाट को फंसाने की थी। इनकी योजना थी कि किसी तरह यह मॉडल मंत्री के साथ संपर्क में आ जाए। इसके लिए दोनों ने मॉडल के ऊपर जाट के साथ सोने के लिए दबाव बनाया, लेकिन इसमें वो कामयाब न हो सके। दीपिका खुद एक मॉडल है और जयपुर की रहने वाली है। रविवार को होटल की 7वीं मंजिल से कूदकर एक मॉडल ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। मॉडल के परिजनों ने बताया कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर रीट मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। श्री डोटासरा ने कहा कि भाजपा नौटंकी छोड़कर विधानसभा की तैयारी में जुटे। श्री डोटासरा ने कहा कि सरकार इस मामले में विधानसभा में चर्चा को तैयार है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सदन में चर्चा का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि अलवर मामले में भी वह सदन में चर्चा को तैयार है, इसलिए भाजपा को नौटंकी छोड़कर विधानसभा तैयारी में जुटना चाहिए। अजमेर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ब्याजखोरों से परेशान होकर युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि डीआरएम ऑफिस के पीछे रेलवे के खंडर में पलटन बाजार निवासी बालकिशन सैन ने आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार वालों ने शिकायत देकर बताया कि सर्किट हाउस में काम करने वाले एक युवक और उसकी पत्नी बालकिशन को धमका रहे थे। उसे 1 दिन तक बंधक बनाकर सर्किट हाउस में भी रखा गया। इसके कारण बालकृष्ण ने परेशान होकर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतक बालकिशन ने 1,80,000 रुपये उधार लिए हुए थे। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित अंबाजी का मंदिर फिर भक्तों के लिए खुल गया। अंबाजी मंदिर के महाराज भट्ट जी ने बताया कि अंबाजी मंदिर सवेरे से भक्तों के लिए खोला गया है। कोविड-19 के चलते भक्तों को प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। 1 घंटे में केवल 150 भक्त ही दर्शन कर पाएंगे। अंबाजी मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद मंदिर में आने की तिथि, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट देना होगा। कोरोना के चलते मंदिर 15 से 31 जनवरी तक बंद रखा गया था। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए मंदिर के अंदर और बाहर कर्मचारी लगाए गए हैं। अंबाजी मंदिर की वेबसाइट जारी की गई है, जिस पर जाकर दर्शन स्लॉट बुक करवा सकते हैं। उसी हिसाब से प्रवेश मिलेगा। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर जसवंतगढ़ के पास एक ऑडी ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचल दिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद ऑडी कार मालिक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि झाड़ोली गांव निवासी भूरालाल और उसकी दूसरी पत्नी मेतकी बाई किसी काम से जसवंतगढ़ आए थे। दोनों बाइक से गांव लौट रहे थे, हाईवे क्रॉस कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार में आई सफेद ऑडी कार ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। कुछ सालों पहले ही उनकी शादी हुई थी। पुलिस ने बताया कि मौके से मिली कार से उसके मालिक के बारे में पता किया जा रहा है। कार की दोनों नंबर प्लेट भी टूटी हुई है। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र में दोस्ती में दगाबाजी और अय्याशी ने 2 दोस्तों की किस्तम में मौत और जेल लिख दी।
लक्ष्मण प्रजापत और लक्ष्मण मेघवाल एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और शराब पार्टी भी किया करते थे। 30 जनवरी की सुबह लक्ष्मण प्रजापत की लाश खेत में पत्थर से कुचली हुई हालत में मिली। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मण प्रजापत की हत्या उसी के दोस्त लक्ष्मण मेघवाल ने की थी। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मण प्रजापत अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उसकी 3 शादियां हुई थी, लेकिन उसकी गलत हरकतों और आदतों के कारण कोई भी पत्नी उसके साथ नहीं रही। लक्ष्मण प्रजापत अपने ही दोस्त लक्ष्मण मेघवाल की भतीजी पर नजर रख रहा था। वह उसे एक तरफा प्यार करता था। वह इसके चलते लड़की को परेशान कर रहा था। शराब के झोंक में उसने यह बात अपने दोस्त के सामने जाहिर कर दी। लक्ष्मण मेघवाल यह बात सुनकर सन्न रह गया और उसने उसकी हत्या कर दी। जोधपुर जिले के बोरानाला थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने पुत्र पर घर से 52 तोला सोने के जेवरात चुराकर ले जाने का आरोप लगाया है। जेवर युवक की पत्नी के ही हैं, लेकिन वह पिछले कई दिनों से घर नहीं आ रहा है और फोन भी बंद कर बैठा है। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पटवार भवन के पीछे बोरानाड़ा निवासी एक व्यक्ति की तरफ से यह रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि वह पुत्र और पुत्र वधू के साथ घर में रहता है। घर से जेवरात गायब होने के बाद उसका बेटा भी लापता है। पुत्र वधू को गहनों के बारे में पूछताछ की गई, तब वह बताने में असमर्थ रही। घर से 52 तोला सोने के जेवर गायब हैं। इन गहनों की अनुमानित कीमत 25 लाख से ज्यादा है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में बस की टक्कर से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। रोड क्रॉस करते हुए यह हादसा हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर बस को छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने बताया कि लाडपुरा के रहने वाले सुरेश लाडपुरा चौराहे पर रोड क्रॉस कर रहा था। इस दौरान मांडलगढ़ से कोटा जा रही लोक परिवहन सेवा बस ने टक्कर मार दी। मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बस को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सीकर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में औषधीय पौधों के व्यापार में मुनाफा बताकर दंपति से 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। रुपए लेने के बाद ठग ने फोन बंद कर लिया। पुलिस ने बताया कि शांतिनगर वार्ड 44 के रहने वाले सुभाष चंद्र ने बताया कि उनकी मुलाकात आदित्य दुबे से हुई थी। आदित्य दुबे ने खुद को औषधीय पौधों का व्यापारी और पत्नी वानी दुबे को प्राइवेट स्कूल सेवत बड़ी में टीचर होना बताया था। दोनों का लगातार उनके घर पर आना जाना शुरू हो गया। दंपति ने व्यापार में अच्छा कमीशन दिलाने का प्रलोभन दिया। उनकी बातों में आकर सुभाष चंद्र ने अपने और पत्नी सरोज देवी के बैंक खाते से लगभग 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। इसके बाद दोनों से संपर्क किया तो फोन बंद आया। शक होने पर उनके घर सेवत बड़ी जाकर पता लगाया, लेकिन दोनों नहीं मिले। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।